वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 9 यानी खनिज तत्वों का पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन में महत्व, उनकी आवश्यकता और खाद्य पदार्थों में मिलना, यानी कुल मिला के एक आज मिनरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के लेक्चर में हमने मिनरल्स की परिभाषा और उसका वर्गीकरण, मिनरल्स दो प्रकार के जो वर्गीकरण किया, मैक्रो और माइक्रो, और उसके बाद में मिनरल्स के कार्य के बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने मिनरल्स की कमी से शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है वो अध्ययन किया था, और मिनरल्स के स्रोत, मिनरल्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये चीज़ें हमने कल डिटेल में पढ़ी थी। आज हम आगे पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन हेतु पशु की हेल्थ के लिए और उससे प्रोडक्शन करने के लिए मेजर यानी मैक्रो मिनरल्स जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो 7 प्रकार के मैक्रो मिनरल्स हमने कल पढ़े थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि उनकी क्या क्या आवश्यकता होती है, उनकी कमी से शरीर में क्या मतलब बीमारियां होती है और वो हमें किस चीज़ से प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ें जो है, अब आपको याद ये रखना है कि एक तो जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं उनके साथ के नाम याद करने हैं, मतलब मैक्रो यानी मेजर है, और एक मतलब क्या है वो शरीर में क्या काम करते हैं, उनकी कमी से पशु शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनकी किस मात्रा में मिलते हैं, वो अलग अलग फीड मटेरियल में वो किस किस मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो मिनरल है ये मैक्रो मिनरल है, मेजर जिसे बोलते हैं। यानी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैल्शियम जो आप सभी जानते हो कि कंकाल के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, यानी कंकाल का ज़्यादातर भाग जो है वो कैल्शियम का ही बना होता है। कंकाल है, दांतों की रचना भी कैल्शियम से होती है, यानी शरीर में कैल्शियम जो है उसका 99% भाग जो है वो इन दोनों में ही पाया जाता है, यानी हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम का जो है 99% भाग पाया जाता है। कैल्शियम जो है वो मांसपेशियाँ जो है, हमारी मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की संवेदना, यानी कोई भी चीज़ अगर हम मान लो किसी चीज़ को टच करते हैं ना, जैसे किसी ने मान लो मेरा यहाँ टच किया, तो ये जो संवेदना है, स्टिमुलाई जो जिसे बोलते हैं, ये संवेदना जो है ये ब्रेन में पहुँचती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये जो संवेदना जो ग्रहण करने की जो शक्ति है ना, या उद्दीपन के लिए ज़रूरी है, ये कैल्शियम से होता है। इसलिए इस संवेदना को ग्रहण करने या उद्दीपन के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक है। ये आपने एनाटॉमी में आप पढ़ चुके हो, ये एनाटॉमी में आप पढ़ चुके हो कि जो मांसपेशियाँ और तंत्रिका तंत्र कैसे काम करते हैं, जो उनमें काम करते हैं वो उद्दीपन का काम होता है, या वो जो संवेदना जो आगे ब्रेन को पहुंचाते हैं वो सब कैल्शियम की वजह से होता है। अगर मान लो कहीं पे चोट लग गई, शरीर में कहीं चोट लग गई और ब्लड जो है बह रहा है, तो उस ब्लड का थक्का बढ़ाने के लिए, यानी ब्लड का क्लॉट बढ़ेगा तभी तो ब्लड रुकेगा, ब्लीडिंग रुकेगी, तो उसके लिए भी कैल्शियम आवश्यक है। अब कैल्शियम की गतिशीलता को, यानी कैल्शियम गतिशील होता है शरीर में, उस गतिशीलता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, पैराथायरॉयड ग्रंथि जरूरी है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो इसकी गतिशीलता को बनाए रखती है, कैल्शियम को। अब इसकी कमी के क्या लक्षण, अगर मान लो कैल्शियम शरीर में कम हो गया, तो अगर युवा जानवर है, मतलब अडल्ट एनिमल है जो युवा अवस्था में है, तो उसमें रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स का मतलब है कैल्शियम की कमी, जैसे जो बोन है ना, लॉन्ग बोन्स जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आप ये अमूमन कुत्तों में मिलता है। कुत्ते जब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं ना, उस टाइम अगर कैल्शियम की कमी है तो उनकी टांगें टेढ़ी हो जाती है, उसको रिकेट्स बोलते हैं। अगर जानवर बड़ा है, मतलब ये तो
युवा अवस्था में जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लो कुत्ता साल का है, 6 महीने का है, तब होता है उसमें, या मान लो बछड़े वगैरह जो छोटे हैं। लेकिन जैसे पशु ग्रो करता है और एडल्ट होता है, यानी वयस्क हो जाता है, तो उनमें ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कैल्शियम कमी से। ऑस्टियोमेलेशिया ये बोन का डिफॉर्मिटी हो जाती है, बोन कमज़ोर हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस ये दोनों बीमारियां बोन की है, बोन कमज़ोर हो जाएगी। बोन में मतलब क्या है कि पोरोसिस यानी वो छन जाएगी, बोन में इतनी कमज़ोर हो जाएगी, बोन के अंदर जगह जगह पे मतलब क्या है हड्डी कमज़ोर होकर टूट जाएगी। अगर गाय भैंस दूध दे रही है तो दूध उत्पादन में कमी हो जाएगी कैल्शियम की कमी से। अगर कैल्शियम कम है शरीर में, तो शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा। अगर मान लो मुर्गी है, मुर्गी में अगर मान लो कैल्शियम कमी है तो उसके अंडा उत्पादन में कमी आ जाएगी, यानी उसके अंडे जो है वो कम उत्पादन करेगी, यानी उसके प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी अंडों में। गाय भैंसों में अमूमन हम देखते हैं कि अगर ब्याने के बाद में कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो मिल्क प्योर हो जाता है। मिल्क प्योर को दूधिया जौर बोलते हैं। दूधिया जौर का मतलब है कैल्शियम की कमी हो जाती है, और उसको पोस्ट पार्चुरेंट पेरेसिस भी बोलते हैं। पोस्ट का मतलब है बाद में, पार्चुरेंट का मतलब ब्याने के बाद। पोस्ट पार्चुरेंट ब्याने के बाद में, पेरेसिस का मतलब है एक प्रकार का पैरालिसिस हो जाता है पशु को, टेम्परेरी। अगर कैल्शियम उसको नहीं मिलेगा तो वो पशु से उठ नहीं सकता। तो ये गाय भैंसों में, ब्याने वाले पशुओं में अगर ब्याने के बाद में कैल्शियम की कमी से ये मिल्क प्योर की बीमारी हो जाती है। मुर्गियों में, अगर मुर्गियां अंडे देती है, लेयर बर्ड जो है, लेयर होते हैं ना, वो अंडे देते हैं। तो अगर लेयर बर्ड आपके पास में वो अंडे दे रहे हैं और उनके कैल्शियम की कमी है, फीड में कमी है, शरीर में कमी है, तो जो अंडे के ऊपर परत बनती है, पतली परत बनती है ना, जो ऊपर शेल जिसे बोलते हैं, वो या तो कमज़ोर बनेगी और या बिल्कुल बनेगी नहीं। और फिर अगर मान लो शेल नहीं बनेगी तो चूजों का उत्पादन कम होगा, यानी बच्चे कम निकलेंगे उनमें से, हड्डियाँ मुलायम हो जाएगी। कैल्शियम कमी से मुर्गियों की हड्डियाँ मुलायम हो जाएगी। बोर्ड लेग का मतलब है मुड़ी हुई टांगें मुड़ जाती है, जैसे धनुष मुड़ी हुई है ना, धनुष जैसे मुड़ी वैसे टांग हो जाती है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो उसका थक्का नहीं बनेगा। मांसपेशियों में ऐंठन आती है। आपने देखा गांव में लोगों के बाइंटे आते हैं, बाइंटे बोलते हैं ना जिसको, ऐंठन का मतलब मांसपेशियों में ऐंठन आती है, उसका मतलब टांगों में, हाथों में बाइंटे आते हैं, ऐंठन को बाइंटे बोलते हैं। तो लोग अमूमन कैल्शियम के इंजेक्शन लगवाते हैं, तो ये कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन आती है। अब कैल्शियम की आवश्यकता कितनी पड़ती है, तो ये आपको याद करना है कि डेयरी कैटल को कैल्शियम कितना चाहिए, पिग को कितना चाहिए और पोल्ट्री को कितना चाहिए। तो अगर मान लो डेयरी कैटल है, दूध देने वाली गाय है, तो उसको 0.34% ड्राई मैटर का, मतलब जो ड्राई मैटर होता है ना फीड का, ड्राई मैटर सूखा पदार्थ जो है, उसका 3.34% जो है वो कैल्शियम होना चाहिए ड्राई मैटर का। और पिग में ड्राई मैटर का 0.9% कैल्शियम होना चाहिए। पोल्ट्री अगर ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर का मतलब जो पोल्ट्री मीट के लिए पालते हैं उसको ब्रॉयलर बोलते हैं, तो उसको ड्राई मैटर का 1% भाग कैल्शियम होना चाहिए। जितना ड्राई मैटर उसको देते हो ना, सूखा पदार्थ उसको देते हो, उसका 1% भाग जो है वो कैल्शियम का होना चाहिए। अगर लेयर है जो अंडे देती है तो उसको 3.5% भाग कैल्शियम चाहिए ड्राई मैटर का। यानी जो मीट के लिए मुर्गी है ब्रॉयलर, उसको कम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और जो अंडे देती है उसको कैल्शियम आवश्यकता ज़्यादा होती है। कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? कैल्शियम की पूर्ति हम करेंगे एनिमल बाई प्रोडक्ट्स, जैसे फिश मील। ये मैंने आपको पहले न्यूट्रिशन की स्टार्टिंग बढ़ाया था कि ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं एनिमल्स के, जो पशुओं को खाने काम आते हैं। जैसे फिश मील है, मछली का चूरा बोलते हैं या फीड बोलते हैं, जो मछली से तैयार किया जाता है बाई प्रोडक्ट से। मीट एंड बोन मील, यानी मीट का जो पार्ट बचता है प्रोसेसिंग के बाद में, और बोन, उनसे जो मतलब फीड बनाते हैं पशुओं के लिए, वो। स्टीम्ड बोन मील, यानी हड्डियाँ जो है उनको स्टीम में, स्टीम मतलब भाप में, स्टीम भाप होती है ना, बॉइलिंग वाटर से जो स्टीम निकलती है, उनमें से अगर उसको हड्डियों को प्रोसेस करते हैं तो उसको स्टीम्ड बोन मील बोलते हैं। उनसे क्या कैल्शियम मिलता है।
ऐसे लेग्यूम्स का पत्तेदार खाद्य पदार्थ है। लेग्यूमिनस जो क्रॉप होती है ना, लेग्यूमिनस, वो आपने जो लेग्यूमिनस पढ़ रखी है पहले, लूसर्न है, आपके मटर है, ये लेग्यूमिनस है। इनके पत्तेदार खाद्य पदार्थ है, उसमें कैल्शियम ज़्यादा मिलता है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट आदि ये जो पदार्थ है, इनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। ये जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध में और दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे छाछ है, पनीर है वगैरह, दूध से जो सामान बनता है, उनमें सब में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये कैल्शियम अनुपूरक यानी सप्लीमेंटेशन है जिनसे हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। अब आता है फास्फोरस, सेकंड जो है फास्फोरस क्या है? ये भी कैल्शियम की तरह ही काम करता है, यानी कैल्शियम से इसका निकट का संबंध है। कैल्शियम फास्फोरस एक स्पेशल रेशियो में पशु के शरीर में होना चाहिए। ये एक दूसरे पर असर डालते हैं। अगर मान लो कैल्शियम जो है वो कम हो गया तो फास्फोरस भी कम हो जाएगा। अब जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया, कई बार आपको बता दिया कि सेल के अंदर ब्लड से न्यूट्रिएंट जाते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब पाचन क्रिया के बाद में जो भोजन में पोषक तत्व जो है उनको सिंपली फॉर्म में फिर भेजते हैं सेल के अंदर ब्लड के थ्रू, और वही जाती है ऑक्सीजन। फिर उनका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी उसका उस ऑक्सीजन की साथ में न्यूट्रिएंट्स को जलाते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह है, तो वहाँ से क्या बनता है? एटीपी बनते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो फास्फोरस है वो ऊर्जा का उत्पादन करता है, यानी एटीपी में फास्फोरस होता है। शर्करा फॉस्फेट और एडिनोसिन डाई या ट्राईफॉस्फेट बनाने में काम आता है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो एडीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, जो ऊर्जा के बॉन्ड होते हैं या पैकेट्स होते हैं, उनको एटीपी बोलते हैं। वो एटीपी बनने के लिए फास्फोरस आवश्यक है। फॉस्फोलिपिड व कोशिका झिल्ली का फास्फोरस, यानी फॉस्फोलिपिड्स और कोशिका झिल्ली, इनका जो फास्फोरस है वो एक विशेष भाग है इनका, यानी कोशिका झिल्ली का खास भाग होता है फास्फोरस। ऐसे फॉस्फोलिपिड का भी खास भाग होता है फास्फोरस, और ये लिपिड का परिवहन करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है लिपिड का। कौन? फास्फोरस आरएनए डीएनए वो एंजाइम का विशेष संगठन है। संगठक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी उसका मेन भाग है। ये किसका? आरएनए का, डीएनए का। आरएनए डीएनए आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। आरएनए क्या है? ये प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स हैं। आरएनए डीएनए ये प्रोटीन ही है एक प्रकार के, और इनका जो एंजाइम है वो भी क्या है? वो भी प्रोटीन होते हैं। तो इनका जो मेन भाग है ना वो फास्फोरस होता है। अब इसकी कमी के लक्षण देखो, कमी के क्या लक्षण है कि इस फास्फोरस की कमी से पाइका नामक रोग हो जाता है पशु में। पाइका का मतलब है पशु जो है वो खाने वाली चीज़ें कम खाता है, लेकिन जो नहीं खाने वाली चीज़ें वो ज़्यादा खाता है, यानी इनएनिमेट्स बोलते हैं उन चीज़ों को, इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कपड़ा खा लेते हैं, कपड़ा पड़ा खा लिया, प्लास्टिक खा लिया, लकड़ी खा ली, गोबर खा लिया, ये चीज़ें खा लेते हैं। जिस पशु को अनियमित भूख लगती है, पशु लकड़ी के टुकड़े, हड्डियाँ आदि खाद्य पदार्थों को खा लेता है, उसको पाइका बोलते हैं। कैल्शियम की भांति ये फास्फोरस भी अस्थि निर्माण के लिए जरूरी है, हड्डी के निर्माण के लिए जरूरी है। इसकी कमी से क्या है? रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स वही है, हड्डियाँ जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऑस्टियोमेलेशिया में हड्डियाँ मतलब कमज़ोर हो जाती है। बोनापन हो जाता है, पशु जो है वो बोना हो जाएगा। बोना मतलब है जिसको हमारी भाषा में ठिगना बोलते हैं, ठिगना। दूध अंडे उत्पादन में कमी हो जाएगी। पशु दूध देता है तो उसके दूध उत्पादन कम हो जाएगा। अंडे दे रहा है तो अंडे उत्पादन में कमी हो जाएगी, या उसके ऊपर शेल जो है बढ़ेगा नहीं। जनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है पशु की, जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं? पुअर फर्टिलिटी बोलते हैं। फर्टिलिटी जनन शक्ति होती है, और पुअर का मतलब कमज़ोर हो जाती है। जैसे अंडाशय का सुचारू रूप से काम नहीं करना, अंडाशय जो है ना ओवरी ढंग से काम नहीं करती है या पूरी डेवलप नहीं हो पाती है, और पशु जो है बार बार हीट में आता है, और इसकी कमी से मुर्गियों के अंडे जो है उसमें से चूजे कम निकलते हैं, यानी जो पोल्ट्री है उसके अंडे जो है वो कमज़ोर पैदा होंगे, उसमें शेल वगैरह कैल्शियम फास्फोरस कमी से अंडे जो कमज़ोर होंगे तो उसमें चूजा नहीं निकलेगा।
अगर लंबे समय तक इसकी कमी रह जाए फास्फोरस, तो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएगी, जोड़ जकड़ जाएंगे। ये अगर आप क्या है, आपको मेडिसिन जब पढ़ाएंगे ना बीमारियों के बारे में, तो आपको बताएंगे कि फास्फोरस की कमी से पशुओं में बांझपन की शिकायत हो जाएगी, पशुओं के जोड़ जो है वो जकड़ जाएंगे, रूमेटिज्म टाइप हो जाएगी, पशु जो लंगड़ा के चलते आगे वाले हिस्सा जो होता है ना पशु का वो जकड़ जाता है। गायों के बजाय भैंसों में ऐसा ज़्यादा होता है। साधारणतः जो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात जो है ब्लड में या शरीर में 1:1 या 2:1 होता है। यानी अगर कैल्शियम एक पार्ट है तो उसमें फास्फोरस भी 1 पार्ट होगा, यानी दोनों बराबर मात्रा में होगी। या कैल्शियम डबल होगा, फास्फोरस उसका आधा होगा, तो ये अनुपात है। यानी इस अनुपात में कैल्शियम और फास्फोरस शरीर में होना चाहिए। अगर आहार में फास्फोरस ज़्यादा हो गया, देखो कमी होती है तो ख़राब करता ही है, लेकिन अगर ज़्यादा भी हो गया ना फास्फोरस तो भी ख़राब करता है। अगर फास्फोरस ज़्यादा हो गया आहार में तो कैल्शियम का अवशोषण प्रभावित होता है, यानी कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। अब क्या है, अगर मान लो आपने फास्फोरस ज़्यादा दे दिया ना तो कैल्शियम एब्जॉर्ब कम होगा ब्लड में, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। पशु जब जाएगा तो उसमें मिल्क फीवर की बीमारी हो जाएगी। अगर मान लो हम घोड़ों में फास्फोरस के साथ में कैल्शियम नहीं देते हैं, अगर मान लो अकेला फास्फोरस देते हो कैल्शियम नहीं देते हो घोड़ों में, तो मिलर्स डिजीज़ हो जाएगी। मिलर्स डिजीज़ हो जाएगी, या उसको ब्रांड डिजीज़ बोलते हैं, ब्रांड डिजीज़, या उसको बिग हेड डिजीज़ बोलते हैं। मिलर्स डिजीज़, बिग हेड डिजीज़, ये घोड़े में बीमारी हो जाएगी। तो अगर ये आपको पूछ सकते हैं कि भाई अगर आप घोड़े को फास्फोरस के साथ कैल्शियम नहीं देते हो तो क्या होगा, तो मिलर्स डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, या उसको बिग हेड डिजीज़ हो जाएगी घोड़े में। अब फास्फोरस की आवश्यकता कितनी होती है? डेयरी कैटल में फास्फोरस ड्राई मैटर के आधार पे 0.29% होना चाहिए, ड्राई मैटर का 0.29% ड्राई मैटर का होना चाहिए फास्फोरस डेयरी कैटल में, जो गाय दूध देती है उनको। अगर पिग है तो उसमें 0.7% ड्राई मैटर का फास्फोरस होना चाहिए। और पोल्ट्री अगर ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर का मतलब है जो आपने मीट पर्पज़ के लिए पाल रखी है, उसमें अगर आपको देना तो 0.7% ड्राई मैटर का कैल्शियम फास्फोरस होना चाहिए। और अगर लेयर है, लेयर का मतलब जो अंडे देने वाली है, तो उसको 0.5% ड्राई मैटर का कैल्शियम होना चाहिए। यानी ड्राई मैटर के आधार पर 0.5% उसमें कैल्शियम होना चाहिए। फास्फोरस का हम आहार में कैसे पूर्ति करते हैं, कौन से आहार में मिलेगा फास्फोरस? यानी अनाज जो है, सीरियल ग्रेन्स। सीरियल ग्रेन्स किसको बोलते हैं? सीरियल ग्रेन्स वो होती है जिस अनाज को आप अगर किसी चीज़ से तोड़ते हो ना तो उसके टुकड़े कई हो जाते हैं, वो अनाज होते हैं जिसमें गेहूँ है, चावल है, जौ है, ये सीरियल्स है। तो उन सीरियल्स का जो चोकर है ना उसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है। यानी व्हीट ब्रान, गेहूँ का चोकर है, चावल का चोकर है, इनमें फास्फोरस ज़्यादा होता है। फिश मील जो है मछली से जो तैयार करते हैं बाई प्रोडक्ट, उसमें भी होता है। मीट के उत्पाद, मीट से जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, मीट को प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो मीट के स्क्रैपिंग बच जाते हैं, उनसे जो फीड बनाते हैं उसको मीट के उत्पाद बोलते हैं, उनमें भी फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। डाई कैल्शियम फोस्फेट, डाई अमोनियम फोस्फेट, डाई कैल्शियम फोस्फेट आदि जो मिनरल मिक्सचर मिलते हैं उनमें भी फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये इसके अनुपूरक हैं ये फास्फोरस के। अब एक हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का भी फास्फोरस कैल्शियम से उपापचय क्रियावादी से नज़दीकी संबंध है। यानी जिस प्रकार से मेटाबॉलिज्म में फास्फोरस और कैल्शियम आवश्यक है, उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी उपापचय के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। शरीर में मैग्नीशियम जो है लगभग 7% तो होता है स्केलेटन में, यानी जो हड्डियां हैं, हमारा हड्डियों का ढांचा है, उसमें 7% कैल्शियम होता है। और कोमल ऊतक जो है, यानी सॉफ्ट टिश्यूज है बॉडी के, उनमें 29% जो है वो मैग्नीशियम होता है। और अन्य जो तरल पदार्थ है, शरीर के जो फ्लूइड है अंदर पाए जाते हैं, फ्लूइड जो पाए जाते हैं, उनमें 1% जो है वो मैग्नीशियम होता है। तो ये आपको किस
प्रकार के बॉडी पार्ट में कितना मैग्नीशियम होता है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो है ना मैग्नीशियम, ये भी हड्डियों का और दांतों का मुख्य अंग है, यानी मुख्य भाग है इसका। अंगों में, कौन से अंगों में? दांतों में और हड्डियों में भी मैग्नीशियम जो है महत्वपूर्ण पार्ट है उसका। इसका जो है मैग्नीशियम जो है एंजाइम को सक्रिय करने में अहम भूमिका होती है। जो एंजाइम होते हैं ना, उनको एक्टिव करने के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। जैसे एंजाइम है काइनेज, एटीपी एल्केलाइन फोस्फेटेज और एनोलेज, ये एंजाइम हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आवश्यकता है। और ये भी शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, यानी शरीर के डेवलपमेंट के लिए मैग्नीशियम आवश्यकता है। मैग्नीशियम शरीर की न्यूरोमस्कुलर गतिविधि में जरूरी है। न्यूरोमस्कुलर जो नर्व से और मसल्स की जो गतिविधियाँ हैं, नर्व की, तंत्रिका तंत्र और मसल्स, मांसपेशियों की गतिविधियों के लिए ये मैग्नीशियम बहुत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट का उपापचय, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन के बायोसिंथेसिस, प्रोटीन का बायोसिंथेसिस या जैविक संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तथा फास्फोरिलेशन में एटीपी से एडीपी बनाने में, फास्फोरिलेशन की क्रिया जो है वो एटीपी से एडीपी बनाने में, ये मतलब पौधों में पाई जाती है फास्फोरिलेशन की क्रिया, या पशुओं में जो है एटीपी से जब एडीपी बनाते हैं तो उसके लिए भी मैग्नीशियम बहुत आवश्यक है। तो ये इतने इसके काम हैं मैग्नीशियम के। और कमी के लक्षण क्या है मैग्नीशियम की कमी से? एक तो मैग्नीशियम टिटेनी हो जाएगी, जैसे टिटनस होती है ना, उसी तरह से पशुओं में भी एक टिटनस बैक्टीरियल जो होती है, उस होती है ना बैक्टीरिया टिटनाई से, तो उसमें टिटनस का टीका लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मैग्नीशियम की कमी होगी तो मैग्नीशियम टिटेनी हो जाएगी, और उसमें मैग्नीशियम देते हैं तो पशु सही हो जाता है। लैक्टेशन टिटेनी या ग्रास स्टेगर्स इन अडल्ट्स, ब्याने वाली गाय है उसमें मैग्नीशियम की कमी होगी तो उसमें मैग्नीशियम टिटेनी बोलेंगे। और अगर घास खाता है पशु, वहाँ मैग्नीशियम कमी है तो पशु पैर को, मतलब पैर का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो स्टेगर्स बीमारी हो जाएगी, यानी जैसे लड़खड़ा के चलता है ना पशु, इसलिए उसको स्टेगर्स बोलते हैं इन अडल्ट्स। मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, मांसपेशियों में इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा, यानी वो चाल ढंग से नहीं चल पाएगा। मस्कुलर स्पाज्म, यानी मांसपेशियों में ऐंठन होगी, ऐंठन आने लग जाएगी। और कन्वर्जेंस, यानी दौरे पड़ जाएंगे, पशु को दौरे पड़ेंगे। कन्वर्जेंस का मतलब दौरे पड़ना। अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? इसकी रिक्वायरमेंट ड्राई मैटर के आधार पर 0.2% चाहिए रूमिनेंट्स को। ड्राई मैटर के आधार पे ड्राई मैटर का 0.2% मैग्नीशियम आवश्यक है रूमिनेंट्स के लिए। और नॉन रूमिनेंट्स में जैसे घोड़े हैं, कुत्ते वगैरह, इनको 0.05% ड्राई मैटर का चाहिए। अब ये अनुपूरक सप्लीमेंटेशन ये कहाँ से प्राप्त होता है? गेहूं के चोकर में मिलता है, बिनोड़ा व अलसी की खड़, बिनोड़ा आप जानते हो काकड़े जिसे बोलते हैं या जिसको कपाशिया बोलते हैं, उसकी खड़ में, और अलसी की खड़, इनमें ये ज़्यादा मिलता है। कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड बाज़ार में कैल्शियम मैग्नीसाइड के नाम से उपलब्ध है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बाज़ार में कैल्सीनाइट मैग्नीसाइड के नाम से उपलब्ध है। उसमें भी मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये पशु को देना चाहिए जिससे पशु में मैग्नीशियम की कमी नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर जो बचा हुआ है वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।